शुक्रवार को पहली बार कोर्ट के आदेश पर ज्ञान व्यापी परिसर के सर्वे को लेकर काम शुरू हुआ। इस मामले में अदालत की दखल के बाद उनकी तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर को सर्वे का काम सौंपा गया है, जिससे पता चल सकेगा कि मां का श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह और अन्य देवताओं के मंदिर की स्थिति क्या है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं और इसे लेकर विवाद भी बढ़ गया है। लिहाजा हम भी आज आपको विस्तार से बताते हैं कि ये विवाद आखिर है क्या। लेकिन सबसे पहले आज के सर्वे की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। दिल्ली की राखे सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञान व्यापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए। इस मामले में सुनवाई चली और सुनवाई के क्रम में अदालत ने 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। अब समझिए कि क्या है ज्ञान व्यापी विवाद। लोग ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे और आसपास के पूरे इलाके में पुरातात्विक लिहाज से है क्या। कहीं वहां हिंदू देवी देवताओं या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े अवशेष तो नहीं है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर और उसके नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिहाज से पुरातात्विक अवशेष हैं। हिंदुओं का यह दावा है कि इस ढांचे के नीचे 100 फीट ऊंची विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्षों का यह भी दावा है कि ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी उकेरे हुए हैं। यह भी बताया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर 5 कोस के दायरे में काशी अविमुक्त क्षेत्र है, जहां की अधिष्ठात्री देवी श्रृंगार गौरी स्वयंभू है। दावा यह किया जाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी के भव्य मंदिर के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया था, फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनाई। कथित तौर पर औरंगजेब ने मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दी। हिंदू पक्षों का यह भी दावा है कि पौराणिक देवता पूरे भूभाग के स्वामी हैं। उस भूभाग के एक हिस्से पर जबरन किए गए निर्माण को मस्जिद नहीं कहा जा सकता, लिहाजा यह स्थान हिंदुओं को पूजा के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञान व्यापी मस्जिद के बनने और दोबारा बनने को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं और कहानियां भी कई चली आ रही हैं। हालांकि इन धारणाओं की कोई प्रामाणिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। इसकी जगह पर उसने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था और इसे जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था। लेकिन इस तथ्य को लेकर भी विवाद है। कई इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं और ये मानते हैं कि शर्की सुल्तानों की ओर से कराए गए निर्माण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के निर्माण के बारे में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अकबर के जमाने में नए मजहब दीन इलाही के तहत मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण कराया गया था। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिए थे, लेकिन मस्जिद अकबर के जमाने में बनी या औरंगजेब के जमाने में, इसको लेकर जानकारों में मतभेद है। यह भी कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। कहा यह जाता है कि राजा टोडरमल ने ही 1585 में दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी के बगल में स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद का केस 1991 से वाराणसी की स्थानीय अदालत में चल रहा है। एक याचिका दायर कर ज्ञान व्यापी में पूजा की अनुमति मांगी गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश जारी किया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू हुई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।